हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकोक जिनकी बेबी हो जाते हैं, वो एक बहुत ही प्यारी सी डॉटर है। जंगकोक उस बच्चे को गोद में लेता है और तियांग से कहता है, तियांग तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम ऐसे ही काम करते रहना। ज़रा कितनी पिटी है ना तियांग, तुम ऐसे काम करते हो। क्या तुम्हें कभी मन नहीं होता है कि तुम्हारा खुद का भी बच्चा हो? तुमने अपनी बेदन की सर्जरी करवाया और तुम मुझे इस तरह से घूर क्या रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे बच्चे को जन्म दूँ? जनको की बात सुनकर तियांग ने गुस्से में घूरते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम कैसी बकवास कर रहे हो जनको? अभी तुम्हारे ब्रदर होश में नहीं है और तुम्हें दुआ करना चाहिए और तुम की बकवास किए जा रहे हो बच्चे को गोद में लेकर। तुम यहाँ पर ऐसे नहीं खड़े रह सकते हो, इससे तुम्हारे ब्रदर की नींद पर असर पड़ सकता है। तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। जनको ने कहा, तियांग तुम मेरे साथ हमेशा इस तरह से बात क्यों करते हो? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? तियांग ने कहा, जनको जाओ यहाँ से। जनको बच्चे को गोद में लेकर सीढ़ियों से जैसे हॉल में आ जाता है। सभी लोग जनको की गोद में बच्चे को देखकर उसके पास आते हुए कहा, क्या लड़का हुआ है या लड़की? जनको ने कहा, लड़की हुआ है, ज़ारा। जनको जैसे ज़ारा बताते हैं, सभी लोग ज़ारा को गोद में लेने के लिए पागल हो जाते हैं। हमारे घर में डॉल आया है, एंजल कह रहा था तो कोई कुछ कह रहा था तो कोई कुछ और कह रहा था। सभी लोग उसको बहुत ज़्यादा प्यार देना चाहता है। बच्चा रोने लग जाते हैं। तियांग गुस्से में नीचे आ जाता है और कहते हैं, आखिर तुमने बच्चे को रुला ही दिया है। जनको तुमसे एक भी काम नहीं होता है ना? तो आर्यन ने कहा, तियांग उसको डांट क्यों रहे हो? वो हम सब उसको प्यार करना चाहते थे ना। तो बच्चा रोने लग गया। वैसे जिन कैसा है, क्या मैं उससे मिलने जा सकता हूँ? तियांग ने कहा, आप जा तो सकते हो लेकिन उसको उठाना मत। वैसे इन लोग का भी रेस्ट की ज़रूरत है। मैंने सलाइन चला दिया है तो आप जाकर उनके पास बैठ तो सकते हो लेकिन उनको उठाना मत। उनकी होश आने तक इंतज़ार करना। आर्यन ने कहा, ठीक है, मैं जिन की होश आने तक इंतज़ार करूँगा। मुझे जिन के पास जाकर बैठना है। उसके बाद आर्यन यहाँ से जिन के पास चले जाता है। जनको बच्चे को चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। बच्चा चुप नहीं हो रहा था। तियांग जनको की गोद में से ज़ारा को गोद में लेते हुए कहा, बच्चे को ऐसे चुप नहीं कराया जाता है, मैं दिखाता हूँ। उसको चुप कराने की कोशिश करता है लेकिन तियांग के गोद में जाकर ज़ारा और भी रोने लग जाता है। जनको तियांग की तरफ देखते हुए कहा, तुमने तो कहा कि तुम उसको चुप करा सकते हो, लेकिन वो तो रो रहा है, अब क्या करोगे तुम? तियांग ने कहा, शायद उसकी पेट में दर्द है तो मुझे उसकी चेकअप करना होगा। लेकिन जनको तियांग की गोद में से बच्चे को ले लेता है और उसको अपने गोद में लेने के बाद उसको चुप करने की कोशिश करता है। बच्चा भी रोना बंद कर देता है। जनको तियांग की तरफ देखता है। तियांग वो जनको को इग्नोर करते हुए वो यहाँ से जाने लगता है। जनको ने कहा, तियांग रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकते हो। तुमने कहा मैं बच्चे को चुप नहीं कर सकता हूँ, देखो मैंने उसको चुप करवा दिया। तियांग ने कहा, जनको तुम्हें लगता है ये बच्चों की खेल है। बच्चा कभी भी किसी भी वक्त रो सकता है किसी भी चीज़ के लिए, तो तुम्हें इतनी लापरवाह नहीं होना चाहिए। मुझे इसको चेक करने देना चाहिए था तुम्हें। जनको ने कहा, ठीक है मुझसे गलती हो गई है, तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं तुम पर छोड़ता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से ज़ारा को कुछ हो। तियांग ने कहा, अभी के लिए उसको सुला दो। वो चुप हो गए हैं, बाद में मैं उसको देख लूँगा। जनको की तरफ तियांग को देखकर बुरा लगा। आखिर उसको इस तरह से जनको से बात नहीं करना चाहिए था। जनको बहुत ही इनोसेंट है, वो गांव में रहता है। वो जिनकी यंगर ब्रदर है और जिनकी प्रेगनेंसी की खबर सुनकर उसकी डिलीवरी के टाइम पर वो अपने भाई की साथ देने यहाँ पर आया है। उसके बाद वो यहाँ से चला जाएगा। जनको ने बहुत बार तियांग को डायरेक्टली कहा कि वो तियांग को पसंद करता है और वो उसके साथ शादी करना चाहता है, लेकिन तियांग ने जनको को रिजेक्ट कर दिया। आफ्टर वार्निंग, अब जिन पहले से बेहतर है। जनको ने कहा, ब्रदर। जिन ने कहा, क्या हुआ जनको, तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो क्या? जनको ने कहा, ब्रदर अब लगता है मुझे वापस चले जाना चाहिए। जिन ने कहा, क्यों, तुम्हें किसी ने कुछ कहा है क्या? जनको, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? जनको ने कहा, ब्रदर ये आप क्या कह रहे हो? मैं आपसे नाराज़ कैसे हो सकता हूँ? मैं किसी भी नाराज़ नहीं हूँ। मेरे यहाँ पर आए हुए बहुत दिन हो गए हैं, तो मुझे लगता है अब मुझे घर चले जाना चाहिए। मॉम डैड भी, वो लोग बहुत अकेले हैं और मुझे मिस भी कर रहा होगा। वो आपको भी बहुत मिस करता है और ज़ारा को भी और ब्रदर इन लॉ को भी, लेकिन आप तो अभी नहीं जा सकते हो ना। मॉम और डैड ने कहा, मैं ज़ारा की पिक्चर लेकर जाऊँ ताकि वो लोग ज़ारा को देख सके। आपको तो पता है ना, मॉम डैड के पास कोई फ़ोन नहीं है, तो मैं उन लोग को पिक्चर दिखाने वाला हूँ। क्या आप मेरी और ज़ारा की एक पिक्चर ले सकते हो? जिन ने कहा, ठीक है। उसके बाद जनको ने जिन और ज़ारा की भी एक पिक्चर लिया और आर्यन भी आ जाते हैं तियांग के साथ। आर्यन, जिन और ज़ारा तीनों साथ में थे। जनको ने पिक्चर लिया। आर्यन ने कहा, जनको एक ग्रुप फ़ोटो ले लो और तियांग तुम भी साथ में आ जाओ। लेकिन तियांग ने कहा, मुझे कोई पिक्चर विक्चर नहीं लेना है, आपको पता है मुझे सब कुछ पसंद नहीं।
जनको ने कहा ब्रदर इन लॉ, मुझे भी पिक्चर नहीं लेना है। जिन ने कहा तियांग ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें इतनी सी बात नहीं मानोगी? मैंने इतना तकलीफ झेला है, तुमने देखा है ना, तो मेरी इतनी सी बात तुम मान ही सकते हो ना। तियांग आ जाते हैं और जनको को आरिम ने कहा, और तुम मेरी बात नहीं मानोगी क्या? मैं तुम्हारी ब्रदर इन लॉ हूँ, अगर मेरी बात नहीं मानोगे ना, मैं जिन को लेकर गाँव नहीं आऊँगा। जैसे जिन और ज़रा थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, मैं गाँव लेकर आऊँगा ताकि अम्मा पापा उन दोनों को देख सके। जनको मुस्कुराते हैं वो भी आ जाते हैं। पिक्चर में सभी लोग साथ में थे, लेकिन जनको की नज़र तियांग पर था। जब तियांग ने पिक्चर को देखा, तियांग ने देखा जनको पिक्चर में तियांग को ही देख रहे थे। तियांग ने कहा वो एक नंबर का पागल है। जनको अपना बैग पैक करके नीचे आ जाता है और यहाँ पर तियांग के पेरेंट्स ने कहा, जनको तुमने अपना सामान पैक करके नीचे क्यों आए हो, क्या तुम वापस जाने वाले हो? जनको ने कहा तो उन लोगों ने जनको को सबके साथ डिनर पर बुला लिया। जनको को जाने के लिए मना कर रहा था। जनको ने कहा मुझे जाना पड़ेगा, मेरी मॉम डैड मुझे बहुत मिस कर रहा है, और वैसे भी अम्मा पापा ने अभी तक ज़ारा को नहीं देखा है ना, तो मुझे उन लोगों को उसको दिखाना है। और ऐसे भी मुझे गाँव वापस चले जाना चाहिए, मैं कब तक यहाँ पर रहने वाला हूँ? आखिर में यहाँ पर एक मेहमान बन गया हूँ ना, मैं हमेशा तो यहाँ पर नहीं रह सकता हूँ ना, तो मुझे जाना होगा। और जनको ने बहुत ही प्यार से मुस्कुराया, लेकिन इसकी मुस्कुराहट में बहुत सारी तकलीफ थी। जिन ने कहा, जनको चलो बैठ जाओ, आज युम्मा ने खाना बनाया है तो हम सबको डिनर करना चाहिए, तुम भी बैठ जाओ। तो तियांग की मम ने कहा, जनको हम तुम्हें बहुत मिस करने वाले हैं, तुम सच में बहुत अच्छे हो, तुमने जिनकी बहुत ध्यान रखा और हमारा भी। तुम जैसे लड़के को पाना बहुत ही मुश्किल है, काश तुम मेरे सन होते। तियांग अपनी मम की बातों को ध्यान से सुन रहा था। तियांग की डैड ने कहा, जनको तियांग की मम ने बिल्कुल सही कहा, तुम बहुत अच्छे हो, काश तियांग को कोई ऐसा पार्टनर मिल जाए जो तुम्हारी तरह हो, तो हमारा घर तो स्वर्ग बन जाएगा। जिन तो है ही अच्छा, अब तियांग के लिए भी एक अच्छा सा लाइफ पार्टनर चाहिए। जिन वो आर्यन को देखता है, आर्यन जिन को देखता है, क्योंकि वो दोनों उस पिक्चर में जनको को तियांग की तरफ देखते हुए देखा था और जनको सैड भी लग रहे थे। जनको जब खाना खा रहा था, सबकी प्यार देखकर जनको की आंखों पर आंसू आ जाते हैं। तियांग की मम ने कहा, क्या हुआ, क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं है, तुम रो क्यों रहे हो बेटा? जनको ने कहा, मुझे खाना बहुत पसंद है। तो आर्यन ने कहा, तो फिर तुम रो क्यों रहे हो? जनको ने कहा, क्योंकि मैं आप सबको बहुत मिस करने वाला हूँ, इसीलिए मुझे रोना आ गया, आई एम सॉरी। तो तियांग की डैड ने कहा, कोई बात नहीं, तुम इस घर में कभी भी आ सकते हो, अगर तुम चाहो तो हमेशा के लिए मैं तुम्हें इस घर में लेकर आ सकता हूँ। जनको ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं कभी कभी आ जाऊँगा, लेकिन हमेशा इस घर में रहना सही नहीं होगा। आखिर ये मेरी ब्रदर की इन लॉज है, मैं यहाँ पर ज़्यादा दिन तक नहीं रुक सकता हूँ, तो मुझे जाना होगा। यहाँ पर तियांग की मम ने कहा, लेकिन तुम चाहो तो मैं तुम यहाँ पर हमेशा के लिए। जनको ने कहा, आंटी मुझे जाना होगा, लेट हो रहा है, वरना मेरा ट्रेन छूट जाएगा। तियांग उठकर जाने लगता है। तो आर्यन ने कहा, तियांग तुम कहाँ जा रहे हो? तियांग ने कहा, मैं अभी आया। उसके बाद तियांग कुछ देर में जनको के लिए गिफ्ट लेकर आया और उसके हाथ में देते हुए कहा, इसको अपने पास रखना। जनको ने कहा, मुझे नहीं चाहिए। तियांग ने कहा, रख लो, मैं खुश होकर दे रहा हूँ। वैसे मैं इसको तुम्हें पहले ही देना चाह रहा था, लेकिन दे नहीं पाया, तुमने मेरी बहुत ही हेल्प किया है। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ बहुत ही रूड था, क्योंकि मुझे पहले पहले लगता था तुम किसी काम का नहीं हो, लेकिन तुम सच में बहुत काम के हो, तुम बहुत ही अच्छे हो। तुम चाहो तो मेरे साथ जॉइन हो सकते हो। अगर तुम्हें कोई जॉब चाहिए होगा तो मुझे बताना, मैं तुम्हें अपने हॉस्पिटल में ले सकता हूँ, तुम बहुत ही काम आने वाले हो डॉक्टर की। अरे मुझे जिनको बहुत अच्छा लगा जब तियांग जंकुक से बात कर रहे थे, दोनों साथ में खुश भी लग रहे थे। जंकुक को बहुत दिन बाद इतनी सुकून से तियांग से बात करते उसको अच्छा लगा। जंकुक ने मन में कहा, तियांग काश तुम मुझसे इस तरह से पहले बात किया होता तो शायद हम दोनों। नहीं नहीं, मैं ये क्या सोच रहा हूँ, तुम मुझसे कभी प्यार नहीं करोगे, तुम तो बस इसलिए ऐसे बात कर रहे हो क्योंकि मैं जाने वाला हूँ। तुमने आज तक मुझसे इस तरह से कभी बात नहीं किया है। अगर तुम पहले मुझसे इस तरह से बात कर देना तो मेरी उम्मीदें बढ़ जाते। अच्छा हो कि तुमने इस तरह से बात नहीं किया, तो मुझे भी चलना चाहिए। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो? तुम बहुत ही गहरी सोच में लग रहे हो जंको, तुम इतना नहीं सोचना चाहिए। जंको ने कहा, तियांग गुड बाय। तियांग ने कहा, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो जैसे कि तुम कभी वापस नहीं आने वाले हो? जंको ने कहा, ऐसा हो भी सकता है कि मैं कभी वापस ना आऊँ, क्योंकि मेरी मॉम डैड चाहता है कि मैं शादी करूँ और वापस जाने के बाद शायद मेरी शादी हो जाए। अगर मेरी शादी पर तुम्हें बुलाऊंगा तो तुम आओगे ना? तियांग ने कहा, तुम्हारी शादी? जनको ने कहा, हाँ मेरी शादी। आफ्टर 1 वीक तियांग घर में जैसे ही आते हैं वो जनको को मिस करने लग जाते हैं।
हर कोने पर जंगकुक की याद आ रहा था तियांग को। तियांग जब भी घर आता था जंगकुक तियांग के पास दौड़ कर आ जाते थे और उसे कहते थे, तुम्हें कुछ चाहिए होगा क्या? लेकिन तियांग गुस्से में उसको हमेशा जवाब दिया करते थे और उसे कहते थे, तुम मेरी क्या हेल्प कर सकते हो, जाओ अभी यहाँ से। लेकिन जंगकुक तियांग को फिर भी पूछता था, मैं तुम्हारी खाना गर्म कर दूँ? और तियांग के लिए हमेशा रात को खाना गर्म करके देते थे। तियांग के मना करने के बाद भी उसे तियांग की केयर करना पसंद था। अब तियांग वो ही सब कुछ मिस कर रहे थे। तियांग ने कहा, जंगकुक ने क्या वो जो कहा था, क्या वो सीरियस होकर कहा था? क्या वो वापस कभी नहीं आने वाला है? क्या मैं उसे कभी नहीं देख पाऊँगा? क्या वो शादी करने वाला है? क्या उसकी शादी में मुझे बुलाएगा? वो किसी शादी करने वाला है? तियांग एक डॉक्टर होकर भी वो गुस्से के मारे और उसको मिस करने के मारे, जेलेसी के मारे पागल हो रहे थे। आर्यन जैसे ऑफिस से वापस आते हैं, आर्यन ने कहा, तियांग मुझे तुमसे कुछ कहना है। तियांग ने कहा, क्या हुआ? आप मुझसे क्या कहना चाहते हो? तो आर्यन ने कहा, तियांग मुझे लगता है तुम्हें जंगकुक को इस तरह से जाने देना नहीं चाहिए। तियांग ने कहा, आप कहना क्या चाहते हो? तो आर्यन ने कहा, तियांग जंगकुक वो किसी और से शादी कर लेगा। तियांग ने कहा, क्या वो किसी और से शादी कर लेगा? आप कहना क्या चाहते हो? तो आर्यन ने कहा, क्या तुम नहीं चाहते हो? जंगकुक के लिए उसकी लाइफ पार्टनर की कोई कमी नहीं होगा। उसे हर कोई पसंद करता है। वो तो बस जंगकुक शादी के लिए मना कर रहा है। जैसे वो हाँ कर देगा उसकी शादी हो जाएगा। और तब तुम क्या करने वाले हो? तुम्हें जंगकुक को बता देना चाहिए कि तुम क्या फील करते हो उसके लिए। तियांग ने कहा, आप जो सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं, मुझे उसे कुछ भी नहीं कहना है। जिन ज़ारा को गोद में लेकर तियांग के सामने खड़े हो जाता है और उसे कहता है, तुम्हें ज़ारा की कसम, क्या तुम झूठ कह सकते हो कि तुम्हें जंगकुक पसंद नहीं? तियांग ने कहा, ब्रदर इन लॉ ये आप क्या कर रहे हो? एक बच्चे को बीच में क्यों लेकर आ रहे हो? तो जिन ने कहा, मैं बच्चे को बीच में लेकर आ रहा हूँ तियांग, और तुम क्या कर रहे हो? तुम दोनों की प्यार को इस तरह से डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो। जंगकुक तुमसे प्यार करता है और तुम भी उससे प्यार करते हो, फिर प्रॉब्लम क्या है? आखिर दोनों ही दोनों को चाहते हो तो ऐसे चुप क्यों हो तुम? तियांग ने कहा, मैं कोई उसे प्यार व्यार नहीं करता हो, आप लोग को गलतफहमी हो रहा है। मैं तो बस ऐसे ही उस दिन उसको गिफ्ट दे दिया था। तो जिन ने कहा, वेट वेट, हमने तुमसे पूछा ही नहीं कि तुमने गिफ्ट में क्या दिया है, तुमने खुद बताया। तो मेरा मतलब है, आखिर उसमें ऐसा क्या था जो तुम्हें उसको देना पड़ा? तियांग ने कहा, खास नहीं है। आर्यन ने कहा, तियांग क्या तुमने उसको वो दिया जो तुम्हें नहीं देना चाहिए था? अगर तुम उससे प्यार नहीं करते हो तो? तियांग ने कहा, ब्रदर आप जो सोच रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं। तो आर्यन कहता है, रुको मुझे ढूंढने दो, मैं तुम्हारे कमरे में जगह अभी ढूंढ कर आता हूँ। तियांग ने आर्यन की हाथ पकड़ते कहा, हाँ मैंने उसे वही दिया है जब सोच रहे हो वो मैं जंगकुक को ऐसे दे दिया। आर्यन ने कहा, आखिर उस चीज़ की देने का मतलब जानते हो ना तुमने ऐसे कैसे उसको दे दिया? वो चीज़ सिर्फ उसी इंसान को दिया जाता है जिससे तुम प्यार करते हो। तियांग ने कहा, ब्रदर वो तो। आर्यन ने कहा, तियांग अभी भी दे नहीं हुआ है, तुम गलत कर रहे हो। जाकर जंगकुक को रोक लो। अगर उसने शादी के लिए हाँ कर दिया ना तो तुम तो क्या, हम में से कोई भी जंगकुक को शादी से रोक नहीं पाएगा। जिन वो अपने भाई के बारे में सब कुछ जानता है, वो कैसा है। जंगकुक ने अगर किसी चीज़ को ठान लिया ना वो दोबारा मुड़कर उस चीज़ को कभी नहीं देखता है। जिन ने कहा, आर्यन ने बिल्कुल सही कहा, जंगकुक ऐसा ही है। तियांग अगर सच में तुम्हें मेरा भाई पसंद है प्लीज़ जाकर उसे कह दो और उसे अपना लो। जंगकुक के घर पर रिलेटिव आए हुए हैं, जो लोग जंगकुक को देखने के लिए नहीं आए हैं। लेकिन तियांग जैसे आकर उन लोग को देखता है कि जंगकुक खाना सर्व कर रहा है और सब लोग जंगकुक की तारीफ कर रहा है। तियांग को लगता है वो लोग जंगकुक को देखने आए हैं और जंगकुक की शादी होने वाला है। तियांग ने कहा, ये नहीं हो सकता है। तो जंगकुक के पेरेंट्स ने कहा, तियांग तुम यहाँ पर? आखिर क्या नहीं हो सकता है? तुम अचानक यहाँ पर क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, जंगकुक की शादी नहीं हो सकता है क्योंकि मैं जंगकुक से शादी करना चाहता हूँ। तियांग ने सबके सामने कह दिया। जंगकुक बहुत ही शाय होकर यहाँ से चले गए। तियांग ने कहा, वो इस तरह से क्यों चला गया? क्या वो मना करने वाला है? जंगकुक के पेरेंट्स ने कहा, तियांग बैठ जाओ और शांत हो जाओ। आखिर क्या बात है, ये तुम क्या कह रहे हो? तियांग ने कहा, मैं जंगकुक को पसंद करता हूँ और मुझे उसी से ही शादी करना है। मैं जंगकुक की शादी किसी और से होते नहीं देख सकता हूँ। जंगकुक के पेरेंट्स ने कहा, तियांग तुम बहुत ही अच्छे लड़का हो, अगर तुम जंगकुक से शादी करना चाहते हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तियांग ने कहा, क्या मैं जंगकुक से बात कर सकता हूँ? तो जंगकुक के पेरेंट्स ने कहा, उसके कमरे में जाकर उससे बात कर लो, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा। तियांग दरवाजे पर नॉक करता है। जंगकुक ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, तो तुम मुझे बताया क्यों नहीं कि ये सब लोग तुम्हें देखने नहीं आए हैं? जंगकुक ने कहा, क्या मैं तुम्हें कैसे बताता? आखिर हमारी कोई कांटेक्ट नहीं था और मुझे कैसे पता होता कि तुम यहाँ पर आने वाले हो? तियांग जंगकुक की हाथ पकड़कर अपने सीने में लगा लिया और उससे कहा, आई एम सॉरी, मुझे तुमसे इस तरह से बात नहीं करना चाहिए था। तुम्हारे आने के बाद मुझे एहसास हुआ
मैंने कितनी बड़ी गलती किया है। जंगकोक, आई रियली मिस्ड यू एंड आई लव यू, डू यू मैरी मी? जंगकोक ने तुरंत हाँ कर दिया। जंगकोक इसी दिन का इंतज़ार कर रहा था। फाइनली दोनों एक हो ही गए और जंगकोक को तियांग किस करने के लिए जैसे आगे बढ़ता है। जंगकोक के पैस आ जाते हैं और वो किस नहीं कर पाता है। लेकिन शादी के बाद आज दोनों की वेडिंग नाइट है और तियांग जंगकोक को बहुत ज़्यादा किस कर रहा था और बहुत ही डीप और लॉन्ग किस किए जा रहे थे। आखिर अब तियांग को कोई नहीं रोक सकता है। एक डॉक्टर कितना हॉट और हैंडसम हो सकता है और वो ये सब कुछ करने में बहुत ही माहिर है। तो आप लोग तो समझ ही गए होंगे। इसी के साथ ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।